देश की राजधानी दिल्ली में हमेशा से बिजली की चर्चा होती रही है। चुनाव से लेकर आम सभाओं में भी सत्ताधारी दल इसे अपनी चर्चा में शामिल करना नहीं भूलते हैं। दिल्ली की बिजली एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। खबरों की माने तो दिल्ली में बिजली की दरों में एक बार फिर से इजाफा किया जा सकता है। इसका असर दिल्ली की जनता के ऊपर पड़ेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DERC ने ऊर्जा खरीद के समझौते पर दर बढ़ाने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद दिल्ली में बिजली की कीमतों में 10% का इजाफा हो सकता है। दरअसल रिलायंस एनर्जी की कंपनी बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई यानी BSES ने बिजली खरीद के लिए दिल्ली में बिजली की कीमतों पर निगरानी रखने वाली DIRC के सामने अर्जी लगाई थी, जिसे अब अनुमति दे दी गई है। दिल्ली बिजली आयोग ने BSES की अर्जी को पावर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर दर बढ़ाने के लिए इजाजत दे दी है। इस पर आखिरी फैसला दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद ही तय होगा कि बिजली की बढ़ी कीमतों पर भार कंज्यूमर के बिल में शामिल होगा या नहीं। ऐसा नहीं है कि ये एग्रीमेंट दिल्ली में पहली बार किया जा रहा है। इससे पहले भी जब पावर परचेज एग्रीमेंट की दर बढ़ाई गई थी तो दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को दो टूक में जवाब देते हुए कहा कि इसका खर्च वो खुद ही उठाएंगे और आम लोगों के बिल में कोई अंतर नहीं आएगा। दिल्ली सरकार ने बीते शुक्रवार 23 जून को ही एक नए टैरिफ को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद दिन में बिजली की कीमतें वर्तमान दर से 20% तक कम होगी। वहीं रात में जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है, उस समय कीमतों में 10 से 20% की बढ़ोतरी होगी। बिजली की कीमतों के इस नए टैरिफ के पीछे बड़ी वजह सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा से दिन में बिजली का उत्पादन होता है, इसलिए बिजली कंपनियां दिन में सौर ऊर्जा से बनी बिजली की खरीद कर इसकी आपूर्ति करेगी। नए टैरिफ सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री RK सिंह ने कहा था कि इससे कंज्यूमर को अपने बिजली के बिल को कम करने में सहायता मिलेगी। विद्युत नियामक आयोग यानी DERC की ओर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी के बाद लोगों में ये कंफ्यूजन पैदा हो गया था कि किसका बिल बढ़ेगा और किसका नहीं। इसको लेकर पावर मिनिस्टर आतिशी ने बयान जारी किया है। आतिशी ने कहा है कि जिनका बिल 0 आ रहा था उनका बिल 0 ही आएगा, लेकिन जिनका बिल 200 यूनिट से ऊपर है या बड़े उपभोक्ता हैं, उनको 8% अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं दिल्ली के उपभोक्ताओं को बताना चाहूँगी कि दिल्ली के जिन जिन लोगों का 0 बिजली बिल आता है, उनका 0 बिजली बिल आता रहेगा। चाहे ये सरचार्ज बढ़े, चाहे ये सरचार्ज घटे, ये उनकी सब्सिडी में शामिल है। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर दिल्ली जैसे शहर में भी बिजली का दाम बढ़ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहा है। PPAC यानी पावर परचेज अग्रीमेंट कॉस्ट, जो 10 साल के लिए फिक्स होती है, लेकिन चाहे DERC हो या चाहे देश भर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हो, वो हर कुछ महीने बाद इस पावर परचेज की कॉस्ट को असेस करती है और बिजली कंपनियों को उस हिसाब से 3 महीने के लिए सरचार्ज घटाना बढ़ाना अलाउ करती है। आज क्यों दाम बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से आज देश में कोयले का दाम महंगा हो गया है। आज भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार एक कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो गई है। उस कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज की वजह से कोयले का दाम बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अब जबरदस्ती करी है कि कोई भी अगर कोयला खरीदेगा तो उन्हें 10% इंपोर्टेड कोयला यूज करना पड़ेगा। इंपोर्टेड कोयले का दाम भारत के कोयले से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। अगर आप डोमेस्टिक कोल को यूज़ करिए तो वो तकरीबन 2000 रुपये टन का आता है, लेकिन अब जो फॉरेन कोल, इंपोर्टेड कोल बिजली कंपनियों को यूज़ करना पड़ रहा है, वो 25,000 रुपये टन आ रहा है। तो आज अगर बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहे हैं, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़ रहे हैं। और हम तो ये भी जानना चाहेंगे कि जो कोल इंपोर्टर्स हैं, उनकी केंद्र सरकार की उनके साथ क्या साठगांठ है कि 10 गुना दाम पर वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि कोयला खरीदना पड़ रहा है। जिनके बिजली के दाम ये दाम बढ़ेंगे, आप ये कह रही हैं, मतलब 200 यूनिट से ज्यादा वालों का कितना असर पड़ेगा मैम? अगर इसको थोड़ा सा बता दें। समझना चाहिए तो लोगों के बिल पे कितना असर पड़ेगा, यूनिट वाइज भी ये थोड़ा बिल वाइज भी आप। तो देखिए, जिनके 200 यूनिट तक के फ्री बिजली बिल आते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनके बिल बिना सब्सिडी के आते हैं उनमें
पर यूनिट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टैरिफ तो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, लेकिन 8% का सरचार्ज उनके बिल पे बढ़ेगा। तो अगर 100 रुपये का बिल आ रहा है तो वो 108 रुपये का बिल आएगा। और मैं फिर से दिल्ली के कंज्यूमर्स को बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से, बढ़ते हुए कोयले के दामों की वजह से। और मैं ये पूछना चाहूँगी केंद्र सरकार से कि क्या आपकी कोल इंपोर्टर्स के साथ कोई साठगांठ है जो आप 10 गुना महंगा कोयला किसी भी बिजली के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी प्लांट, जो भी कंपनी बिजली बना रही है, उनके साथ आप ज़बरदस्ती कर रहे हो कि उनको 10% कोयला महंगे दामों पर खरीदना होगा ही होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।